हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलिक डिवाइन 111। कैसे हैं आप सब? सीताराम। आज मैं अपनी माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के माध्यम से अपने सारे व्यूअर्स को सेंड करती हूँ। आप सभी रिसीविंग मोड में रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए इस ब्लेसिंग्स को। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो जेंडर स्पेसिफिक होगी, ठीक है। आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए हम करेंगे जो लोग अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन किस तरह की बीमारियां, मतलब किस तरह के प्रॉब्लम के साथ वो डील कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो माँ आदिशक्ति गुरुजी और सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं इस एनर्जी को कि जो भी अपनी अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। ओके, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी आ गई है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो किसी हेल्थ प्रॉब्लम से, हेल्थ डिजीज से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। और ओके, गाइडेंस तो बहुत अच्छी निकल के आई है फ्रेंड्स। जितने भी जो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके 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 ओके, क्या गाइडेंस उन सभी लोग जो कि हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है। एक ही कार्ड चाहिए था हमें, एक फिर से हम शफल करते हैं, देखते हैं क्या जो भी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है। ओके, ओह माय गॉड। देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं व्यूअर्स हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं या जो भी हैं जिसके लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ये ऐसा समय आ गया है कि आप अपनी फिज़िकल बॉडी से उठकर अब स्पिरिचुअल बॉडी में आइए। मतलब आपकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे ऊपर उठ के अब आप अध्यात्म की तरफ कदम रखें, भजन करें, सत्संग करें। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हों या बहुत सारे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जहाँ पे जो रास्ता है, कहते हैं ना कि डॉक्टर्स भी अंत में यही कहते हैं, आगे तो हमने अपना सब कुछ किया, आगे तो भगवान देखेंगे। तो ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ कि मतलब दैट इज़ द एंड। कहने का मतलब है कि हाँ, आपको अब थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ से ऊपर उठ जाना चाहिए, राइट। वो आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए भी अच्छा होगा कि देखिए अब मैं बहुत सारे ऐसे हैं संत महात्मा भी हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअलिज्म को पकड़े हुए हैं, वो अध्यात्म से जुड़े हैं, अगर वो भजन सत्संग करते हैं या तो कहीं ना कहीं जो उनकी पॉजिटिविटी, उनकी एनर्जी लेवल है ना, उनके फिज़िकल बॉडी पे हावी नहीं होती है। तो ये गाइडेंस निकल के आ रही है कि भजन करें, सत्संग करें, ठीक है। आप मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा सा ऊपर उठें। कुछ ऐसे हैं
जो कि दोषारोपण करते हैं कि आपकी वजह से ये हो गया मुझे। तो उनसे कहा जा रहा है कि बेटर है कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं या फिर आप किसी को कर्ज करें, उससे बेहतर है कि आप उसका उपाय ढूंढें। जो भी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं वैसे रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास जाएं, वैसी ट्रीटमेंट खोजें, ठीक है। और कभी भी जो है ना, आप ऐसे लोगों पे बिलीव ना करें जो आपको गलत सजेशंस देते हो। गलत सजेशंस तो आपको फिर पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा होगा या कोई ऐसा विश्वासी इंसान होगा, तो अगर वो आपको गलत सजेशन पे दे देगा तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि बीमारी है तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हम किस पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप किसी डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, देखिए उपाय, आप 10 लोग आपसे मिलने आएंगे तो 10 लोग 100 उपाय बता के जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो उनकी बातों को न सुनना है, न समझना है, न उससे परेशान होना है। आपकी जो भी कंडीशन है वो डॉक्टर बेटर तरीके से जानती है और उससे बेस्ट ऑप्शन आपको दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और अभी के समय में उससे बेस्ट फ्रेंड भी आपका इस पर्पस के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सबकी जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। तो जो अनमैच्ड होने के कारण इसमें क्या होता है कि आप दूसरों के साथ क्या हुआ उस पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि वैसा ही आपके साथ होगा कुछ, ठीक है। एक चीज़ और आ रही है कि देखिए पहले भी निकल के आया कुछ लोगों के लिए ना कि भजन सत्संग कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही आया है कि आपको देव दर्शन अति आवश्यक है। तो कुछ लोग जो हैं, मैं तो कहूँगी कि आप डेफिनेटली आप रोग बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको, एक तो मंगल का साल भी चल रहा है, शनि महाराज के दशा, मतलब जो भी है शनि महाराज का तो न्याय के देवता इस बार तो इस उनका है ही कि इस साल वो ज़्यादा न्याय पे ही, सबसे ज़्यादा उनका ही फोकस, मतलब इस वर्ष वो न्याय करके ही रहेंगे, वो वाली बात है। तो ऐसा है कि मैं तो कहूँगी कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ किसी को आ रहे हैं, तो मैं निगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली देखिए कहीं ना कहीं हमें प्रभु के ही पैर पकड़ने पड़ते हैं किसी चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। आप हनुमान जी के मंदिर जाके दर्शन कीजिए, दीप जलाइए और उनसे अपने रोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि देव दर्शन अति आवश्यक है। ये भी कार्ड निकल के आया है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आया है कुछ लोगों को शायद अहंकार है कि मेरे पास पैसा है, मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लूँगा। तो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने कोरोना के टाइम में भी देखा होगा कि पैसे लोगों के पास भरे पड़े हैं लेकिन बेड अवेलेबल नहीं है। तो एंड टाइम पे आपको वो चीज़ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, वो भी बहुत, मतलब गॉड ग्रेस रहता है तभी आपको वो चीज़ उपलब्ध हो पाती है। तो डेफिनेटली आप अहंकार में मत जाइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो मैं तो ऐसे हैंडल कर ही लूँगा, है ना। अगर आप किसी रोग बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि अभी पैसा है नहीं है, या फिर सिचुएशन है वैसी बन रही है नहीं बन रही है, आपको लगता है मैं तो हैंडल कर लूँगा, अकेले ही डील कर लूँगा, या फिर आपको लगता है कि मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से जो भी है ना, तो कहा जा रहा है कि ऐसा ना कीजिए आप। हो सकता है कि आपको संबंधी बना के रखने पड़े कुछ लोगों के साथ जो आपको एंड समय पे काम आए। तो
वैसी भी बात आ रही है कि आप अपने आपकी जो आप हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, चाहे फिनेंस हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, ताकि आपको ज़रूरत पड़े ना तो ऐसा नहीं आपको हो कि पैसा ही सब कुछ कर देगा। ऐसा नहीं हो कि अरे मैंने तो उनसे तो ऐसी ऐसी बातें हो गई, ऐसी वैसी बातें हो गई, नहीं तो वो मुझे कर देता, है ना। तो आप अपने रिलेशन भी मेंटेन करके रखिए। ग्रैटिट्यूड भी कीजिए हमेशा। ग्रैटिट्यूड डेली बेसिस पे, मैं तो कहती हूँ कि डेली बेसिस पे अपने एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, अपने यूनिवर्स को डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है निकल के यहाँ पे आया है कि जो हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये जो यूनिवर्स से हमने मांगा है ना कि ऐसे जो जो भी हैं हमारे व्यूअर्स, तो उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेके क्या क्या आपकी ब्लेसिंग्स क्या है। तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स निकल के आई है कि आपको जो कहा जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर ध्यान दीजिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए और आपके कार्य सिद्ध होंगे। बेवकूफ़ों जैसी हरकतें ना करें। यहाँ पे ये भी आया है कि बेवकूफ़ों जैसी हरकतें ना करें कि इशू चल रहा है, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा नहीं, है ना। तो इस तरह की भी बातें हैं। तो आप, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आई है कि आपको जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है आप उस पर काम कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम थोड़े से टैरो से चेक करते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ और किस किस तरह से क्या निगेटिविटी लोगों के अराउंड है और उसके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से हेल्थ इश्यूज़ को लेके, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ को लेके क्या क्लैरिफिकेशन आ रहा है ना। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। ओके, ये सारे मैं ले ही लेती हूँ फ्रेंड्स। दो कार्ड और लेंगे हम फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। ये अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब इमेजिनेशन ही करते रहते हैं, मूडी होते हैं। मतलब अगर उनके पास हेल्थ इश्यूज़ है ना तो वो इमेजिनेशन में फंसे हुए हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। ओवर रिएक्टिव जिसको बोलते हैं ना, ओवर रिएक्टिव है। डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं वो लोग। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये सिर्फ मूड है, मतलब सडन चेंज भी हो जाएगा। अभी आप
उनको 4 पॉजिटिव लोगों के साथ बिठा दीजिए तो उनकी मूड चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो अपने आप को लेके इतने कॉन्शियस हैं कि ओवर रिएक्टिव हो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में चले जा रहे हैं, तो उससे उनको बचना होगा, ठीक है। जो दूसरी कार्ड आ रही है वो बता रही है कि आप किसी चीज़ को, मतलब ठीक है आपके साथ हर जो भी इमेजिनेशन है आपकी ना, आप उसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि देखिए जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ ना आपका फियर में बदल जाता है। जब फियर में बदल जाता है ना, तो वो आपकी पॉसिबिलिटीज़ को भी ना वो ख़त्म करने लगता है। तो यहाँ पे भी ये भी कार्ड रिवर्स आया है। आपको कहा जा रहा है कि आपको जो मोमेंट्स, जो इमेजिनेशन चल रहे हैं, आप उसको अवॉइड कीजिए। देखिए ये भी कार्ड रिवर्स आया है। ये आपको ये दिखा रहा है कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ में, मतलब आपका इतना ज़्यादा बिलीव है ना, मतलब आप, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ को भी मानते हो, उस तरफ भी आपका झुकाव हो, लेकिन जो आप की कंडीशन बन रही है ना, वो कहीं ना कहीं आप इंडल्ज हैं, मतलब इंडल्जेंस है तो, और हेल्थ इश्यूज है तो डेफिनेटली ये रिलेटेड विद द फूड होगा, राइट। स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और वही जैसा कि निकल के आया है, इमेजिनेशन हो सकता है। आप निगेटिविटी को अपने आसपास अराउंड आप रख लेते हैं, और आप पॉजिटिविटी आपके आसपास आए वैसी चीज़ें आपके पास कम है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं मटेरियलिस्टिक, राइट। ये भी कार्ड रिवर्स में आया है। आपका जो विज़न है ना इस चीज़ को लेके, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी जैसा हो गया है। मतलब आपको लगता है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से, जो चीज़ आपको, जो भी इश्यूज आपके साथ हेल्थ की चल रही है, तो वो उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप ना वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, इधर उधर उधर घूमने लग रहा है आपका दिमाग। जैसा कि उसमें आया था ना सेकंड कार्ड में, कि आप जो है ना अवॉइड कीजिए आप इमेजिनेशन को, क्योंकि वो आपके विज़न को क्लाउडी कर दे रहा है और इसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप वर्क कीजिए, और वर्क विदाउट रिजल्ट्स, मतलब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचिए, आप कार्य कीजिए, आप आगे बढ़िए। आपको जो भी वहाँ पे गाइडेंस आपके डॉक्टर्स, जैसा कि पहले निकल के आया है यूनिवर्स के इसमें, कि आपका बेस्ट फ्रेंड जो अभी है वो डॉक्टर ही हो सकता है, ठीक है ना। देखिए आप ऐसा कीजिए जैसा कि वहाँ पे अभी आया था, बहुत सारे जो कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, देव दर्शन कीजिए, ये सब जो गाइडेंस निकल के आई थी यूनिवर्स की तरफ से, आप कीजिए। क्योंकि ना उसकी वजह से जो आपका जो विल पावर है ना वो बढ़ेगा। देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है अभी तक का, ये एक ही कार्ड है जो बहुत ही पॉजिटिव आया है। तो ये इसलिए पॉजिटिव कार्ड आया है। आप इस सब इन जो जो गाइडेंस आपको मिल रही है यूनिवर्स के द्वारा ना, आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कीजिए, आपके विल पावर को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली जो आपका जो हेल्थ इश्यूज़ है ना वो रिजॉल्व होने में ना बहुत अच्छी, मतलब आपके ऊपर ऐसी ब्लेसिंग्स रहेगी कि दवा भी, आप कहते हैं ना दुआ दवा सब काम करने लगती है, तो वो करने लगेगी, ठीक है। आपको रेस्ट चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि आप ना रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये जो निगेटिविटी, या फिर आप कहिए कि आप जब हेल्थ इश्यूज से गुज़रते हैं ना, तो हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाता है,
जब हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाता है तो हम क्या होते हैं ना, स्टक हो जाते हैं सिचुएशन में। अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं ना, तो मुझे हेल्थ की अपनी जो बातें हैं वो हमेशा याद आएंगी, वो दिखेंगी ही, और उसके अकॉर्डिंग हमारे इमेजिनेशंस, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी बातें हैं, जिसने भी जिस जिस तरह की बातें की हैं, तो उन सब की तरफ हमारा दिमाग जाता है और हम उलझ जाते हैं उस चीज़ में। मतलब आप क्या होंगे ना, स्टक हो जाएंगे, आप एक डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। निगेटिविटी और डिप्रेशन, सैडनेस से दूर रहिए। देखिए देखिए, निगेटिविटी डिप्रेशन तो ये तो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो निगेटिविटी तो बनी रहती है, क्योंकि आप उस तरह के, आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये तो है। आपको देखिए वहाँ पे भी आया था ना अहंकार वाला, देखिए एक डबल कन्फर्मेशन आया है कि मतलब ऐसा आपको नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ तो मैं ऐसे डील कर लूँगी। जेंडर स्पेसिफिक, यहाँ पे मैं कहूँगी कि स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज़ वाले लोगों के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक मतलब फीमेल और इसके लिए नहीं है। तो कोई भी हो सकता है, इवन कि चाइल्ड भी हो सकते हैं अगर कोई है तो, है ना। किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, जिसके लिए आप देख रहे हैं उस वो हो सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग ही आप इस रीडिंग को फिर देखिएगा और समझिएगा। आपको यही कहा जा रहा है कि केयरलेस नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने आप को डाउन नहीं करना है। देखिए हमारे साथ जब हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं ना, तो हमारा ध्यान, अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो कहेंगे कि पूजा पाठ में भी नहीं लगता है, राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सारी कार्ड्स जो है रिवर्स में आए हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी आपको जो गाइडेंस दिया गया है, ग्रैटिट्यूड पे करने को कहा गया है, और बहुत सारी चीज़ें, देखिए डबल कन्फर्मेशन आई है यहाँ पे। यहाँ पे भी आया है वो जो कार्ड जो बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, कि आपको विल पावर आपकी इंक्रीज़ होगी, है ना। तो वो देखिए गाइडेंस आप पहले मिल चुका है, उसका कंफर्मेशन है ये सब, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, और कोई भी कार्य कीजिए तो उसके लिए रिवॉर्ड का ख्याल मत रखिए, है ना, कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, हमने इनके लिए ये किया, हमने इनके लिए अच्छा सोचा, और ये सब बातें होती है ना, वो सब मत कीजिए। और स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा मतलब दैट मीन्स कि आपको एक रूटीन लाइफ फॉलो करनी होगी। हेल्थ इश्यूज़ है तो डेफिनेटली आपको डाइट से भी रिलेटेड करनी पड़ेगी, आपको अपने फिज़िकल फिटनेस से भी रिलेटेड आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, वो यही बता रहा है कि जितना आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, उतना ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। निगेटिव फेज से निकलने के लिए हमें फाइनली, अगर हम कहें तो, परमात्मा ही की शरण में जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान से जितने भी गाइडेंस हैं डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबके जितनी भी कार्ड्स आए हैं ना, उसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है। पहले जो कहा गया है उसकी क्लैरिफिकेशन पूरी की पूरी यहाँ पे है। तो हम एक बार और चेक करते हैं कि जो लोग सिर्फ निगेटिविटी से भरे हुए हैं, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, सिर्फ निगेटिविटी इमेजिनेशन उनको परेशान कर रही है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो हम लोग एक कलेक्टिव रीडिंग में इतना नहीं बता सकते हैं ना कि किसके लिए क्या है क्या नहीं है, राइट। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हम डेफिनेटली ये चेक करते हैं कि अगर किसी के पास कोई इमेजिनेशन को लेके सिर्फ इमेजिन करके अपने आसपास के ऑरा को ख़राब कर रहा है, अपने जो भी चीज़ें उसको मिल सकती हैं ईज़िली, उस चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, जहाँ से वो फ़ायदा उठा सकता है अपने सेल्फ डिसिप्लिन में आके, तो उन लोगों के लिए
क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो चीज़ उनको मिल पाएगी कि नहीं, है ना। देखते हैं यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आती है उनके लिए। देखिए कहा जा रहा है प्लानिंग कीजिए, डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में जाइए, ट्रैवलिंग भी दिख रही है। आपका जो विल पावर है, यहाँ पे आ रहा है कि आपका विल पावर जो है ना वो इंक्रीज़ किया जाएगा। बहुत सारी मतलब रिलीजिंग लिमिटिंग बिलीव्स, मतलब आपकी जो एक जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में आप घूम रहे हैं ना, उसको लिमिट कर दिया जाएगा। आप प्लान कीजिए अकॉर्डिंगली, आप उसी अकॉर्डिंग डिसीज़न लीजिए, और ये ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है कि हाँ आपके विल पावर को इम्प्रूव किया जाएगा, और आपका जो इमेजिनेशन है ना इधर उधर जो आपको भटका रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ऐसी पॉजिटिविटी देंगे जिसके थ्रू आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, चलिए हम लोग अब फ्रेंड्स, जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है, या जिसके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है आज के डेट में, या जिसके साथ ऐसा है कि वो उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी इससे मैच नहीं करती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो उन सब के लिए मैं एक जेनरिक मैसेज लूँगी यूनिवर्स के, जो सभी के लिए होते हैं, सभी के साथ मैच करते हैं। तो उनके लिए भी हम कुछ यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हम अपनी सारी एनर्जी में आदिशक्ति, गुरु जी और सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि वो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी कुछ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से उनके लाइफ के लिए चाहिए, हर फील्ड में चाहिए, मतलब जो भी जहाँ भी वो स्टक हैं, तो उसके लिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करें। देखें कार्ड आना चाह रहा था, चेक कौन सा है, कोई तो कार्ड था, चलिए फिर से मैं सफल कर लेती हूँ। जो भी गाइडेंस निकल के आ रही है, ओके, सारे व्यूअर्स जिस भी सिचुएशन को अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, जिस भी सिचुएशंस के साथ डील करना चाहते हैं, जैसी भी सिचुएशन उनके साथ बनी हुई है, जो भी व्यूअर्स इस चीज़ को देख रहे हैं, उनके साथ जो भी एनर्जी है, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। बहुत सारी एनर्जी निकल के आ गई है, मैं सारे ले लेती हूँ आज, सारे ले लेती हूँ। ओके, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ जैसी जैसी एनर्जी है, गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से क्या है, वो अभी हम चेक करते हैं। ये जेनरिक रीडिंग होती है, इस सबके साथ ऑलमोस्ट सेम होती है, सबके साथ रेजोनेट करती है, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ आपको कहा जा रहा है कि एग्जामिन योरसेल्फ। पहले तो आप को ही कहा जा रहा है कि एग्जामिन योरसेल्फ, मतलब आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप क्या चीज़ रिसीव करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, आपकी डिज़ायर्स क्या है ना।
तो पहला तो है एग्जामिन योरसेल्फ, ठीक है। अब मैं सारे कार्ड्स बताती हूँ आपको क्या क्या एनर्जी निकल के आई है। अब आप लोग अपने आप को एग्जामिन करके उसी तरह की एनर्जी पिक कीजिएगा, ठीक है। वैसे ही गाइडेंस आप लोगों के लिए होंगे, ओके। कुछ है कि सिचुएशन ऐसा जो होता है ना कि मून्स के 15 डेज के अलग होते हैं। 15 डेज राइजिंग में होता है, 15 डेज वो डाउन चला जाता है। तो फेजेस ऑफ मून की तरफ उनका लाइफ जा रहा है। मतलब हैप्पीनेस आती होगी तो थोड़े दिन तक रहती होगी, फिर वो ख़त्म हो जाती होगी, कुछ ना कुछ निगेटिविटी उसमें आ जाती होगी। फिनेंस अगर आ रहा है तो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अचानक से वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से कुछ लोग डील कर रहे हैं। तो उनको कहा जा रहा है, फिनेंस से अगर हम रिलेटेड देखें तो फिनेंस से, लव से रिलेटेड देखें तो लव से, और किस चीज़ से आ रहा है, मैनिपुलेशन से रिलेटेड भी है कार्ड, निगेटिविटी से भी रिलेटेड है कार्ड, ठीक है, पार्टनर से भी रिलेटेड है कार्ड। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, एक तो है कि आपकी जो लाइफ की जो सिचुएशन है अप्स एंड डाउन्स में, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, किसी भी ग्राउंड पे हो सकती है, ठीक है। तो वो आप चेक कीजिएगा, एग्जामिन कीजिएगा अपने आप को। जिनके भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लव नहीं है, तो ऐसा यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि आपको अगर पास्ट से ज़रूरत नहीं है आपको डरने की, अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प लेनी है तो आप ले लीजिए। और कोई है ऐसा भी जिसको यूनिवर्स भेज रहे हों, या फिर ऐसा आपके अराउंड में कुछ लोग होंगे जो चाहते होंगे कि मैं इसकी जाके मदद कर दूँ, तो ऐसा निकल के आ रहा है। तो फिनेंस को लेके भी यहाँ सिक्योरिटी दी जा रही है कि आप इस ईयर फिनेंस को अट्रैक्ट करेंगे। लव रिलेशन फैमिली डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में हैं उनके लिए उनकी सोलमेट की कंफर्मेशन आ रही है, डिवाइन काउंटर पार्ट की कंफर्मेशन आ रही है। दैट मीन्स कि ये एनर्जी जो है वो हाई लेवल की है। आप अपने आप को एग्जामिन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि यहाँ आया ये एनर्जी कांट बी मैनिपुलेटेड। आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आप अनमैच्ड हैं, आपकी एनर्जी के साथ डील नहीं किया जा सकता। आप बहुत एक रहस्यमयी ऊर्जा है आपके साथ, ठीक है ना। आपकी ऊर्जा हर किसी को समझ में नहीं आती है, एक रहस्यमयी ऊर्जा है। तो ऐसे लोग के लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है आपको आप इनसे सब कुछ रिसीव होगा, ठीक है ना। डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं ना, तो वो एक दूसरे में उनकी बॉन्डिंग नहीं होती है, वो एक ही होते हैं, ठीक है ना, वो एक ही होते हैं। तो जो उनकी जो फुलफिलमेंट होती है ना, वो उनकी एनर्जी मिलने से होती है। जैसे कि हम आपके पास बैठे हैं तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, राइट। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं जो आपको हर तरह से हेल्प करेंगे, आप भी उनको हर तरह से हेल्प करेंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए है, देखिए, और ऐसे लोगों के लिए जो कार्ड निकल के आया ना, वो लोग रॉयल हैं, मतलब उनकी एनर्जी अनमैच्ड है, वो लोग रॉयल है, ठीक है। उनकी एनर्जी के साथ आप मैनिपुलेशन आपका नहीं चलेगा। देखिए कुछ तो हैं जो निगेटिविटी से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी निगेटिविटी आपके पास आई है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, तो उसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, उसके साथ उसी तरह से डील कीजिए, ठीक है। बहुत लोग हैं इसलिए आप तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उसको डील कीजिए, लेकिन ऐसे लोग हैं आपके पीछे पड़े हुए
जो कि आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, वो चाहते हैं कि आप कोलैप्स हो जाएं, आप बिस्तर पे पड़ जाएं, अपाहिज हो जाएं, मर जाएं, तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई है कि आप जो भी नेगेटिविटी है सारी की सारी बैकफायर्ड हो जाएगी उसी हेटर्स के पास, और मल्टीप्लाइड इनटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी एनर्जी निकल के आई है यूनिवर्स की तरफ से। तो हम आज की रीडिंग यही कंक्लूड करने से पहले आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आज की हेल्थ इश्यूज़ जो है जिन लोगों के लिए, उनके लिए क्या क्या गाइडेंस निकल के आती है। देखते हैं कुछ और भी ऐसी गाइडेंस है क्या जो कि आपको ट्रिपल कंफर्मेशन में आ जाए। राइट, देखिए आपको कहा जा रहा है कि बजरंग बाण का पाठ कीजिए, शनि मंत्र जाप कीजिए। मैं 2 और लूँगी बस। ये गाइडेंस उनके लिए है जो हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। शिवालय दर्शन कीजिए, सीताराम गुणगान कीजिए। देखिए ये है बजरंग बाण का पाठ कीजिए, शनि मंत्र का पाठ कीजिए, सीताराम सीताराम आप जाप कीजिए, और देव दर्शन अति आवश्यक है। देखिए वो आया था कार्ड, देव दर्शन अति आवश्यक है, यहाँ भी आया है शिवालय दर्शन कीजिए। देखिए मैंने कहा था कि मंगल का साल है, बजरंग बली को हेल्थ इश्यूज़ के लिए ज़रूर उनके पैर पकड़िए आप। बजरंग बाण का पाठ आया है। मैंने कहा था कि शनिदेव इस बार न्याय करने पे ही, इस साल तो न्याय करेंगे ही करेंगे, वो इस तरह के रूप में है। अभी शनि मंत्र का जाप आया है। सीताराम धुन कीजिए, देखिए यहाँ पे आया था सुफल मनोरथ हो हमारे, राम लखन सुनो भय सुखारे। आपको राम बहुत अच्छे जो आपको हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो आपने ऐसे प्रश्न किए और उसके लिए ब्लेसिंग्स मांगी, तो आपको गाइडेंस के साथ साथ ये दिया गया कि गाइडेंस को फॉलो कीजिए और आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो इसमें दिया भी है कि आप सीताराम धुन का जाप कीजिए। ठीक है, देखिए ये ट्रिपल कन्फर्मेशन है। तो डेफिनेटली जिसके साथ भी ये इश्यूज़ है, आप इस एनर्जी को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, आई एम रिसीविंग दिस मैसेज, आई एम रिसीविंग दिस ब्लेसिंग्स। ठीक है, और मैं यहाँ से अपनी माँ आदिशक्ति गुरुजी के ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि जो भी उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है निगेटिविटी है, उसकी क्लेंजिंग हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको यहीं पे आज कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।